हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे चैनल ऑल ओवर द प्लेस पर। तो यहाँ आपको मिलेगी वीडियोस रिलेटेड टू एनिमे और टैग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेजे के चैप्टर 261। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर चैप्टर 260 एंड हुआ था। तोदो और यूजी मिलकर सुकुना को इतना ज्यादा कमजोर कर देते हैं कि सुकुना कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी यूजी सुकुना की चेस्ट को फाड़ने लगता है और सुकुना बचने के लिए डोमेन ओपन करने लगता है अपना। जैसे ही वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन ओपन हो उससे पहले सुकुना को साइड में एक शैडो दिखती है और वो शैडो किसी और की नहीं गोजो की ही होती है। तो सुकुना कहता है इट कांट भी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सुकुना ने अभी गोजो को कुछ टाइम पहले ही तो मारा था। तभी सीन चेंज होता है और सुकुना कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे मारने के लिए इस हद तक आगे बढ़ जाओगे और कुछ यूटा। सुकुना कहता है कि मैं तुम्हें समझ भी नहीं पाया, ये मेरी गलती है, माई अपोलोजाइज। फिर उस पर तोदो कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, पर तुमने ये किया कैसे। इफ वी आर ऑल वाइप्ड आउट एंड देयर नो अदर ऑप्शन डू यू व्हाट गोटा। यानी कि सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूटा कह रहा था अगर हम सारे मर जाएंगे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो तुम समझे हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ। क्योंकि अभी गाइस देखो रियल ट्रांसलेशन जो है ना इसकी नहीं आई है, ये थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन है, तो इसके हिसाब से जो ये यही कहना चाहता है। तो यहाँ पर यूटा के कहने का मतलब हमें नेक्स्ट पेज में पता चलता है। यूटा कहने का ये मतलब था कि रिका केंजाकू की बॉडी को कंज्यूम कर लेगी, उसके बाद यूटा उसकी बॉडी स्वैपिंग टेक्निक को अडॉप्ट करके सातुरो की बॉडी यानी गोजो सातुरो की बॉडी के अंदर वापस जाकर फाइट में री एंटर होगा और इससे उनके जीतने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर माँ की इस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है। फिर नेक्स्ट पेज पे शोको और कासुका पे बात करते हुए दिखाई देता है। शोको कासुका पे कहता है कि क्या वो उसकी लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकता, उसकी बॉडी क्या ज़रूरत है। उस पर शोको कहती नहीं, 6 आइस के बिना लिमिटलेस यूज़ नहीं करी जा सकती है। तो कासुका पे कहता है क्यों ना वो लिमिटलेस को साथ 6 आइस को भी कॉपी कर ले। तो शोको कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 आई उसका फिजिकल एट्रीब्यूट है, ना कि कोई कर्स्ड एनर्जी। उस पर माकी कहती है कि रिका से उसको एनर्जी 5 मिनट्स की दिला सकती है, कंजाकू की एनर्जी 5 मिनट की दिला पाएगी। जब वो 5 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा। माकी के इतना कहने के बाद यूटा कहता है आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। यानी कि जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर यूटा को भी नहीं पता क्या होगा। फिर मई में इसे एक्सप्लेन करती कि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है जो यूटा के साथ हो सकती है 5 मिनट पूरे होने के बाद। अगर यूटा की सोल और गोजो की बॉडी मेंटेन नहीं हो पाई तो यूटा तुरंत ही मारा जाएगा। दूसरा कि अगर यूटा की टेक्निक और केंजाकू की टेक्निक मिलकर कोई अलग टेक्निक बनाती है तो यूटा कुछ टाइम तक तो जिंदा रह पाएगा बट बाद में वो मारा जाएगा। तीसरा, अगर केंजाकू की टेक्निक को सिर्फ एक बार एक्टिवेट होने की नीड है तो 5 मिनट बाद भी लिमिटलेस को यूज़ कर पाएगा। और चौथा फाइनली ये भी हो सकता है कि यूटा अपनी टेक्निक को दोबारा कभी यूज़ ही ना कर पाए और हमेशा हमेशा के लिए गोजो के अंदर फंस के रह जाए। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूटा कहता है हाँ मुझे पता है हमारा फाइनल ऑप्शन ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं गोजो सेंसाई के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाऊँ, बट मुझे उससे कोई डर नहीं है। उससे पहले मैं सुकुना के साथ फुल पोटेंशियल से यानी फुल पावर से लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं रिका की वजह से अपनी बॉडी स्वैपिंग टेक्निक यूज़ नहीं कर पाऊँगा तो फिर भी मैं अपने डोमेन के अंदर अपनी उस टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपना डोमेन खोलकर उस टेक्निक को यूज़ करूँगा और अगर ऐसा करने के बाद अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं गोजो सेंसेई की बॉडी के अंदर रहना पसंद करूँगा। तभी माकी कहती है अगर इसकी जगह मैं होती तो मुझे ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो कासुकाबे कहता है कि ठीक है हम सिर्फ अपने प्लान पर फोकस करेंगे, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं हमें उसको इंसानियत के नाते करना है। यूटा चिल्लाकर कहता है इंसानियत के नाते? तुम्हें अंदाजा भी है हमारे सामने कौन है, हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सोर्सर र्योमेन सुकुना। क्या तुम उसे हराने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को साइड में रखकर एक मॉन्स्टर नहीं बन सकते हो। माकी चिल्लाते हुए कहती क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकते हो, यहाँ पर बाकी सब लोग हैं। यूटा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है गोजो सेंसेई का क्या वो हमारे लिए जरूरी नहीं थे? हमने हमेशा उन्हें धक्का दिया कि वो एक मॉन्स्टर बने
और जब हमारी बारी आई तो हम पीछे हट रहे हैं। यूटा बोलता है ये पहले ही डिसाइड हो चुका था, अगर वो मर जाते तो हम में से किसी एक को उनकी जगह लेनी पड़ेगी, और अगर उनकी जगह कोई भी नहीं लेना चाहता तो मैं लूंगा उनकी जगह। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूटा गोजो से परमिशन ले रहा है कि क्या वो गोजो का शरीर यूज कर सकता है उसकी डेथ के बाद। गोजो उसके इस क्वेश्चन पर कोई रिएक्ट नहीं करता है और गोजो कहता है कि मुझे पता है मैं हारने तो नहीं वाला हूँ और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे शरीर का क्या होगा। यूटा बोलता है अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे बताया गया था मैं फुजीवारा का खून हूँ, बट आपने मुझे बोला मैं सुगेवारा का खून हूँ, तो क्या आप गलत बोल रहे थे। इस पे गोजो बोलता है कि क्या तुम सुगेवारा का खून नहीं हो सकते हो क्योंकि हम दोनों दूर के रिश्तेदार हैं और मैं फुजीवारा हूँ तो तुम भी फुजीवारा ही होगे। इस पे यूटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोजो बोलता है कि हो सकता है हम दोनों। फिर गोजो बोलता है तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि गोजो को नहीं पता था वो जो करने जा रहा है वो सही है या गलत, और वो अपने स्टूडेंट को अपनी ब्लडी साइड नहीं दिखाना चाहता था। और गोजो ये भी बोलता है अगर मैं फाइट के दौरान सुकुना से हार जाता हूँ तो, और बाकी लोग जो यहाँ पर है वो भी नहीं रहते, तो बाकुगंजी जुत्सु के टॉप प्लेस पर बैठेंगे ताकि शिबुया इंसिडेंट के बाद सुहाई में उत्पार मची थी वो दोबारा कभी ना हो। तभी गोजो अपने स्टूडेंट्स से फिर से कहता है कि यहाँ से जाओ, सभी मना कर देते हैं, नो वी वर स्टेइंग हियर। तभी माकी कहती है प्लीज सर हमें यहीं रुकने दीजिए। उस पे यूटा कहता है हाँ आप अकेले मॉन्स्टर बनने का बर्डन मत उठाइए। गोजो इस पर कहता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इन सब चीजों में बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझे वापस बराबरी पर आना है। तभी शीन शिफ्ट होता है और हमें यूजी का एक फ्रेंड अमाई दिखाया जिसके पास कुछ तो खास तरीके की टेक्निक होता है जिससे कि वो शुगर की प्रॉपर्टीज को शिफ्ट कर सकता है, और इसीलिए शोको उसे अपनी टीम में ऐड कर लेती है ताकि वो लोगों के शुगर लो होने पर उसके शरीर में शुगर पहुंचा। तो इस बात पर शोको उससे पूछती कि तुम दूसरों के बॉडी में शुगर ट्रांसफर कर पाओगे, तो इस पे अमाई कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता। फिर शोको बोलती है तो ठीक है तुम मेरे और निका के साथ टीम ज्वाइन कर दो, पर इसे ज्यादा मत करना क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उस सीन पर आ जाता है जब यूटा सुकुना स्लैशेस से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, एकदम डेथ के करीब था। तभी अराटा उसके स्लैशेस को और ज्यादा गाढ़ा होने से बचा लेती है, उसे रोक देती है। तभी यूटा कहता है रिका की वजह से मैं होश में हूँ पर मैं अपनी लिमिट को टच कर चुका। तो उस पर शोको बोलती है कि उसने गोजो की कोड्स को पहले ही स्टीच कर दिया है, तो उस जब यूटा अपनी बॉडी को स्विच करेगा तो उसे अपनी आरसीटी को मैक्सिमम लिमिट पर यूज करना पड़ेगा। तो ये सब देख के हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे यूटा गोजो की बॉडी पे कंट्रोल कर पा रहा है और ये सब कैसे प्लान किया उन्होंने। इसी तरीके से हम आगे की। तो इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यूटा और सुकुना दोनों ही साथ में बोलते हैं डोमेन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर सुकुना खोलता है अपना मेलोवलेंट श्राइन एंड गोजो खोलता है अपना अनलिमिटेड वॉइड। गोजो से मेरा मतलब है गोजो के अंदर यूटा खोलता है अपना अनलिमिटेड वॉइड। यहाँ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी को मेरा अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।